हमारे साथ है सचिन भाऊ आहिर, महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता हैं। सचिन भाऊ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें बीएमसी की सत्ता चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए। वो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं और जो जिहादी शक्तियां हैं उन्हें कमज़ोर कर रही है, उन्हें कुचलने के लिए उन्हें बीएमसी की सत्ता चाहिए। सिर्फ सत्ता यही एक माध्यम है क्या? 2017 में भी जब उन्होंने अलग चुनाव लड़ा था, लोगों ने उनको मैंडेट अलग दिया था, हम सत्ते में थे, तभी भी वो सत्ता का राज्य के मुख्यमंत्री के नाते से मिली हुई सत्ता को सहकार्य करके भी पारदर्शिता जो काम हमने किया उसको सराहने का काम कर सकते थे। इनको सत्ता ही चाहिए। अरे राज्य की मुख्यमंत्री पद आपके पास है, देश का पंतप्रधान का पद आपके पास है, पूरा मंत्रिमंडल आपके पास है, फिर भी नगर पालिका चाहिए, फिर भी जिला परिषद चाहिए, अब महानगर पालिका भी चाहिए। तो ऐसा क्या सत्ताकरण के नाम के ऊपर अर्थकरण है जो इनको इतना इसमें लग रहा है? और आपने देखा होगा कि 2017 के बाद अब जब ये चुनाव 2 साल पहले 3 साल पहले होने चाहिए थी, वो न होते हुए राज्य किसका था? मुख्यमंत्री जी का था। दो पालक मंत्री महानगर पालिका चला रहे थे। नगर विकास खाते के जो मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पूरी तरह से इस फंड का वापर कर रहे थे। 90,000 करोड़ रुपए की जो राशि हम लोगों ने हमारे कारकिर्द में ला के रखी थी, जो फिक्स डिपॉजिट को, उसको तोड़कर वापस इन लोगों को बांटने का काम, वापस अपने नज़दीक के टेंडरों को बांटने का काम किया। तब क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी वो के नाते से उन्होंने रोका? क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री के नाते से उसके बारे में कहा? तो इनका प्रेम ये दुगला प्रेम है, सिर्फ बोलने के लिए प्रेम करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये अर्थकरण के इसमें इनको जाना है। 2-2.5 साल में जो उनको मलिदा मिला है इन सब लोगों को मिल बांट कर, वो मलिदा कैसे मिले, इसलिए ये सब चल रहा है। जिहादी शक्तियां कह रहे हैं कि एक तरह से जो है आप ही की तरफ उनका इशारा है कि आप जो है वो खुद को राष्ट्रवादी बता रहे हैं। दिक्कत ऐसी आती है कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवादी की भूमिका ये चुनाव आए तो ही क्यों आती है? आपको किसने रोका? जब आप हमारे पे टिक्का करते, आरोप करते, तो आप भी उस तरह से करते। कल एक वीडियो जब हमने मनसे के लोगों ने ट्वीट किया, सलाम वालेकुम हाफिज़ अल्लाह बोलकर किया, तब उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है मुस्लिम कार्यक्रम में। ये तो फिर अच्छी बात है ना, हमारे उसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कहने का बात ऐसा है कि कुछ लोग हमारे पे टिक्का करते, जो वक्त आया तो उस समाज के लिए कुरैशी होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे भी मंत्रिमंडल में लोग हैं जो टिक्का कर रहे हैं। तो इनकी सब ये दुगली प्रेम है, राष्ट्र प्रेम इष्ट प्रेम नहीं है। सिर्फ ये मुद्दा खड़ा करके हिंदुओं को बांटने का काम। अब कटेंगे तो बटेंगे, अरे कटेंगे तो बटेंगे। मुंबई में इतने सालों से सब जाति के धर्म के लोग रहते हैं। अगर कोई मराठी के बारे में प्रेम जो नहीं करेगा, अगर नहीं होता है, तो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसको आप ऐसा लेके जा रहे हैं कि बाबा सब उत्तर भारतीय, सब बाकी के लोग समझ में। अरे आज हमारे उत्तर भारतीय दोस्त हैं, हमारे गुजराती समाज में दोस्त है, मुंबई में सब मिलजुल कर हम लोग रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अब जो है एमएनएस के साथ अलायंस किया है और एमएनएस के नेता कह रहे हैं, संदीप देशपांडे कह रहे हैं कि नहीं भी बटोगे लेकिन मराठी को लेकर कुछ छेड़छाड़ की तो फिर पिटोगे। बराबर है, मराठियों को अगर अपमानित करोगे तो वो कैसे सहन करेगा? अगर आप मुझे बताइए कि उत्तर भारत में जाकर कोई अगर मराठी व्यक्ति अगर वहाँ की अस्मिता को ठेस लगाता है तो उसको क्या स्वागत किया जाएगा? मैं ये नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते पीटने का, लेकिन अगर कोई एरेरारी करने लगे, अगर आंख पे जाने लगे, तो स्वाभाविक है कि दूसरा आदमी चुप नहीं बैठेगा। हालांकि ये बात और है कि कायदा सुव्यवस्था भी इनके हाथ में है ना, राज्य के मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, क्यों नहीं वो बोलते? और इतना ही उनको अगर प्रेम है तो ये मराठी के मुद्दे के बारे में 2 दिन पहले अब इनको कहना पड़ रहा है कि हाँ हम भी मराठी की अस्मिता कर रहे हैं। जो लोग गए 2 महीने से इस शहर का महापौर कौन होगा, तो हमेशा कहते हैं महापौर हिंदू होगा। क्यों हिंदू मराठी नहीं है? मराठी क्या हिंदू नहीं है? क्या हम टीका नहीं लगाते क्या? हमारे में वो भावना नहीं है क्या? हम जो हिंदू धर्म में जो संस्कृति है, वो संस्कृति का जतन मराठी भाषक नहीं है। तो क्यों हमको बांटा जा रहा है मराठी वर्सेस हिंदू? ये जो राजनीति लाई जा रही है। और आज अभी वो कहते हैं कि नहीं, हमने कहा हम भी कहते हैं कि मराठी ही महापौर होगा। तो ये सब चीज़ें और महानगर पालिका की सत्ता काबिज करने के लिए आपस में जो लड़ने वाले, कल तक के गला पकड़ने वाले लोग आज साथ में आकर बात कर रहे हैं।
तो ये थे सचिन भाऊ है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ बीजेपी या सत्ता पक्ष के लोग जो है चुनावी एजेंडे के तहत जो इस तरह के आरोप कर रहे हैं। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।